कोमल भावपूर्ण गंभीर कथा वाचन की आवाज में पृष्ठभूमि में मंद मंद गणपति आरती या मंत्र का संगीत। ओम गण गणपतये नमः। ओम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वर। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आद्यंतरहितम अनादिनिधनम अव्ययम अपरिमितम सच्चिदानंद रूपम सर्वव्यापी सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वप्रथम पूज्य वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय साधकों, प्रिय भक्तों, आज हम सब मिलकर उस अद्भुत अलौकिक अनंत करुणा के सागर, सभी विघ्नों के विनाशक, सभी मंगलों के आधार, मां पार्वती और प्रभु शंकर के पुत्र, बुद्धि विद्या समृद्धि और सफलता के दाता भगवान श्री गणेश जी की उस पावन मार्मिक और अत्यंत गूढ़ अर्थों से भरी लीला का स्मरण करने जा रहे हैं, जो न केवल एक घटना है बल्कि हर साधक, हर जिज्ञासु, हर भक्त के लिए जीवन का दर्पण है, आत्मज्ञान का द्वार है और भक्ति की उस उच्चतम पराकाष्ठा का प्रतीक है, जहां एक बालक की सरल आज्ञा पालन की भावना, एक पिता के क्रोध का क्षणिक आवेग और एक मां के अथाह प्रेम और शक्ति का संगम होता है। यह कथा केवल एक पुराण की कहानी नहीं है, यह तो हर घर की, हर हृदय की, हर सत्य के आग्रह की कहानी है। आइए हम सब मिलकर इस पावन प्रसंग में डूबते हैं और गणपति बप्पा की असीम कृपा प्राप्त करते हैं। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर हिमालय की गोद में वह दिव्य स्थान जहां अलौकिक शांति और आनंद का साम्राज्य है, जहां नाद बिंदु की अनहद ध्वनि गूंजती रहती है, जहां साक्षात शिव और शक्ति का निवास है। वहां एक दिन माता पार्वती, जो जगत जननी है, आदिशक्ति है, सृष्टि का आधार है, स्नान करने जा रही थीं। उनका स्नान कोई साधारण स्नान नहीं था, यह तो एक दिव्य आत्मशुद्धि का अनुष्ठान था। वे अपने नित्य कर्म में लीन होने वाली थीं, पर उस समय उनके मन में एक सहज ममतामयी विचार आया। वे अकेली थीं, प्रभु शंकर तपस्या में लीन थे या विश्व का कल्याण करने निकल पड़े थे। उन्हें एक ऐसे सहायक की आवश्यकता महसूस हुई जो पूर्णतः उनका हो, जिस पर उन्हें पूर्ण विश्वास हो, जो उनकी आज्ञा का पालन करे और जो उनकी अंतरंगता, उनकी निजता की रक्षा कर सके। तब माता पार्वती ने एक अद्भुत लीला की। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन, चंदन और केसर के मिश्रण को एकत्र किया। यह उपटन कोई साधारण उपटन नहीं था, यह तो मां के प्रेम का, मां के तेज का, मां के संकल्प का प्रतीक था। उन्होंने उस पवित्र मिश्रण से एक अति सुंदर, तेजस्वी, दिव्याकृति वाले बालक का निर्माण किया। बालक का मुख मंद हंसी से खिला हुआ था, आंखें बड़ी बड़ी, चंचल और अपार ज्ञान से भरी हुई, शरीर गुलाबी आभा लिए हुए था। माता ने अपने हृदय से प्रेम और ममता की एक धारा प्रवाहित की और उस बालक में प्राण फूंक दिए। उस बालक ने तत्क्षण जीवन पा लिया और माता पार्वती के चरणों में लौट गया। माता के हृदय में अनंत प्रेम उमड़ आया। उन्होंने उसे गले लगा लिया। उस बालक का नाम रखा गणेश। गण का अर्थ है समूह, सेना, समस्त देवताओं की शक्तियां, और ईश का अर्थ है स्वामी। वह समस्त गणों के स्वामी, समस्त शक्तियों के नियंत्रक होने वाले थे। माता पार्वती ने उससे कहा, हे पुत्र, हे मेरे प्राणों से भी प्रिय, अब तुम मेरे रक्षक हो। मैं स्नान करने जा रही हूं। जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आऊं, तुम इस कक्ष के द्वार पर पहरा देना। मेरी अनुमति के बिना कोई भी, चाहे वह कोई भी हो, इस अंदर न आए। यह तुम्हारा पहला और सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। गणेश जी, जो अभी अभी प्रकट हुए थे, उनके मन में मां के प्रति असीम प्रेम और आज्ञाकारिता थी। वह बोले, मां, आप निश्चिंत होकर जाइए। जब तक आप न आए, इस द्वार से कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। इतना कहकर गणेश जी एक छोटे से पर तेजस्वी बालक का रूप धारण कर द्वार पर खड़े हो गए। उनके हाथ में एक छोटा सा दंड था। उनका भाव गंभीर और दृढ़ था। वे मां की आज्ञा को सर्वोपरि मानते थे। कुछ समय बाद भगवान शंकर, जो महायोगी हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वांतर्यामी हैं, अपनी दिव्य लीला में अपने नंदी पर सवार होकर कैलाश लौटे। वे सीधे अपने आवास माता पार्वती के कक्ष की ओर बढ़े। उन्होंने देखा कि द्वार पर एक अद्भुत तेजस्वी बालक खड़ा है, जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। भगवान शंकर अंदर जाने लगे। तभी गणेश जी ने अपना दंड आगे करते हुए उन्हें रोक दिया
और दृढ़ स्वर में कहा, रुकिए, मां की आज्ञा है। बिना उनकी अनुमति के कोई भी इस कक्ष के अंदर नहीं जा सकता। आप कौन हैं? मां से अनुमति ली है आपने? भगवान शंकर थोड़ा विस्मित हुए। यह बालक कौन है जो उन्हें, स्वयं महादेव को, कैलाश के स्वामी को रोक रहा है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बालक, तुम मुझे नहीं पहचानते। मैं शंकर हूं। यह मेरा ही निवास स्थान है। मुझे रोकने की आवश्यकता नहीं है। पर गणेश जी अडिग रहे। उन्होंने कहा, क्षमा करें, पर मुझे केवल मां की आज्ञा का पालन करना है। मां ने कहा है कि बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जा सकता, तो कोई नहीं जा सकता, चाहे आप कोई भी हो। मेरे लिए मां की आज्ञा ही सर्वोपरि है। भगवान शंकर को यह बात अच्छी नहीं लगी। एक बालक उनके अपने ही घर में उन्हें प्रवेश से रोक रहा है। उनके मन में थोड़ा कौतूहल, थोड़ा आश्चर्य और धीरे धीरे क्रोध का भाव उत्पन्न होने लगा। उन्होंने कहा, बालक, हट जाओ, नहीं तो। पर गणेश जी नहीं हटे। उनका संकल्प दृढ़ था। तब भगवान शंकर ने अपने गणों, अपने सेवकों को बुलाया। भैरव, भूत प्रेत, यक्ष, गंधर्व सभी आ गए। भगवान ने आदेश दिया, इस बालक को हटाओ और मार्ग दो। सभी गण बालक गणेश पर टूट पड़े। पर क्या आश्चर्य! वह एक छोटा सा बालक मां के प्रेम और आज्ञा के बल पर अकेला ही उन सभी दिव्य अदिव्य शक्तियों का सामना करने लगा। उसने अपने छोटे से दंड से ऐसे युद्ध किया कि सभी गण परास्त होने लगे। उसकी शक्ति अद्भुत थी। वह मां के संकल्प का प्रतीक था, और मां की शक्ति तो अनंत है। भगवान शंकर यह दृश्य देखकर और भी क्रोधित हो गए। उनका तेज प्रज्वलित हो उठा। यह बालक न केवल उन्हें रोक रहा है, बल्कि उनके गणों को भी पराजित कर रहा है। उनके अहंकार का, उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया था। क्रोध के आवेग में उसी क्षण उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और एक वार में ही बालक गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। बालक नीचे गिर पड़ा। सब कुछ शांत हो गया। जैसे ही माता पार्वती स्नान से बाहर आईं, उन्होंने यह भयंकर दृश्य देखा। उनका अपना पुत्र, जिसे उन्होंने क्षण भर पहले ही जीवन दिया था, जिसे उन्होंने गले लगाया था, वह धरती पर निर्जीव पड़ा था। उसका सिर कटा हुआ था। माता का हृदय चित्कार कर उठा। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वे विलाप करती हुई बोली, हाय, यह क्या हो गया? यह मेरा पुत्र है, मेरे प्राणों का प्राण है। मैंने इसे अपने हाथों से बनाया था, और तुमने इसे मार डाला। उनका शोक इतना गहरा था कि उनका रूप बदलने लगा। उनका शांत, सौम्य स्वरूप भयंकर रौद्र रूप में परिवर्तित होने लगा। समस्त सृष्टि कांप उठी। माता पार्वती बोली, यदि मेरा यह पुत्र जीवित नहीं हुआ तो मैं इस समस्त सृष्टि को भस्म कर दूंगी। मैं प्रलय ला दूंगी। मेरा मातृत्व, मेरा प्रेम ही सृष्टि का आधार है। यदि वही आधार हिल गया तो सब कुछ नष्ट हो जाए। माता के क्रोध और शोक से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता घबरा गए। सब कुछ अस्त व्यस्त होने लगा। तब भगवान शंकर को अपनी भूल का, अपने क्रोध के आवेग का एहसास हुआ। वे समझ गए कि यह बालक कोई साधारण बालक नहीं था। यह तो माता पार्वती की ममता का, उनके संकल्प का प्रतिरूप था। उन्होंने माता को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, पार्वती, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे पुत्र को पुनर्जीवित करूंगा। पर समस्या यह थी कि बालक का सिर तो पूरी तरह कट चुका था और नष्ट हो चुका था। तब भगवान शंकर ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, शीघ्र जाओ, उत्तर दिशा की ओर जाओ और जो पहला जीव मिले उसका सिर लेकर आओ। उत्तर दिशा शुभ और ज्ञान की दिशा मानी जाती है। गण दौड़े। उन्हें सबसे पहले एक हाथी का बच्चा मिला जो सो रहा था। हाथी, जो बुद्धि, शक्ति, धैर्य, समृद्धि और शुभ का प्रतीक है। उन्होंने उस हाथी के बच्चे का सिर काट कर ले आए। भगवान शंकर ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ से जोड़ दिया। फिर अपने योग बल से, अपने दिव्य मंत्रों से उसमें प्राण फूंक दिए। बालक तत्क्षण जीवित हो उठा। पर अब वह मानव शरीर और हाथी के सिर वाला एक अद्भुत दिव्याकृति बालक था। माता पार्वती ने जब अपने पुत्र को जीवित देखा तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने उसे फिर से गले लगा लिया। पर उनके मन में एक कसक थी कि उनका पुत्र अब वैसा नहीं रहा। तब भगवान शंकर ने सबको शांत करते हुए वरदान दिया, सुनो सभी देवताओं, सभी ऋषियों, समस्त सृष्टि के प्राणियों, आज से यह बालक गणपति गणेश कहलाएगा। इसका स्थान सभी से ऊपर होगा। कोई भी शुभ कार्य, कोई भी यज्ञ, कोई भी अनुष्ठान
कोई भी पूजा पाठ इसके स्मरण, इसकी पूजा के बिना पूर्ण नहीं होगा। यह विघ्नों का नाश करने वाला होगा, इसलिए इसे विघ्नहर्ता कहा जाएगा। यह बुद्धि का दाता, विद्या का स्वामी, समृद्धि का अधिष्ठाता होगा। और देखो, इसका यह रूप अत्यंत शुभ है। यह हाथी का सिर बुद्धि का प्रतीक है। बड़े कान सभी की बात सुनने के लिए है। छोटी आंखें गहन चिंतन का प्रतीक है। लंबी सूंड सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल कार्यों को करने की क्षमता दर्शाती है। और यह एक दंत होना अद्वैत ज्ञान, एक परम सत्य की ओर संकेत करता है। सभी देवताओं ने गणेश जी की स्तुति की। ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र आदि सभी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तभी से भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य कहा जाता है। जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है, उनका नाम लेता है, उनकी आराधना करता है, उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर हो जाती है और सफलता का मार्ग स्वयं ही खुल जाता है। प्रिय श्रोताओं, यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। इसका एक एक शब्द, एक एक प्रसंग हमें गहन शिक्षा देता है। आइए हम इसके अर्थों में डूबे। पहला अर्थ, मां की आज्ञा का पालन। गणेश जी ने मां की आज्ञा को सर्वोपरि रखा, चाहे उनके सामने स्वयं महादेव ही क्यों न खड़े हों। यह हमें सिखाता है कि माता पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा का पालन परम धर्म है। दूसरा अर्थ, कर्तव्य निष्ठा। गणेश जी ने अपने कर्तव्य का पालन अकेले ही पूरी निष्ठा से किया, चाहे सामने कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो। तीसरा अर्थ, अहंकार का परिणाम। भगवान शंकर का क्रोध, अहंकार का एक क्षणिक प्रकोप एक बड़ी भूल का कारण बना। यह हमें सिखाता है कि क्रोध और अहंकार से सदैव दूर रहना चाहिए। चौथा अर्थ, मातृशक्ति की महिमा। माता पार्वती का शोक और क्रोध इतना भयानक था कि समस्त सृष्टि कांप उठी। मां का प्रेम और उसका रौद्र रूप दोनों ही शक्तिशाली हैं। पांचवा अर्थ, सुधार और नया जीवन। भगवान शंकर ने अपनी भूल सुधारी और गणेश जी को नया और भी महान जीवन दिया। यह हमें सिखाता है कि गलतियां हो सकती हैं, पर उन्हें सुधारने का साहस होना चाहिए। छठा और सबसे गहरा अर्थ, रूपांतरण। गणेश जी का नया रूप हमें बताता है कि बाहरी रूप नहीं, आंतरिक गुण महत्वपूर्ण है। हाथी का सिर बुद्धि, विवेक और शक्ति का प्रतीक है। और अंतिम अर्थ, प्रथम पूज्य। गणेश जी को प्रथम पूजा जाता है क्योंकि वे विघ्नों को हटाकर कार्य की सिद्धि का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसीलिए आज भी कहा जाता है, श्री गणेश का नाम लो, हर काम सफल होगा। अब हम इस कथा को और विस्तार से जानते हैं। जब गणेश जी जीवित हुए तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु, अब यह मेरा पुत्र तो है, पर क्या यह सभी का पुत्र, सभी का आराध्य बनेगा? भगवान शंकर ने कहा, हां पार्वती, यह तुम्हारा ही नहीं, समस्त ब्रह्मांड का पुत्र होगा। और देखो, मैं इसे अपना अंश भी प्रदान करता हूं। कहते हैं तब भगवान शंकर ने गणेश जी को अपनी एक शक्ति प्रदान की, जिससे गणेश जी एक दंत हो गए। एक दांत टूट गया और उसी एक दांत से उन्होंने महाभारत जैसे ग्रंथ को लिखा। फिर सभी देवताओं ने गणेश जी को अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की। विष्णु जी ने उन्हें चक्र दिया, ब्रह्मा जी ने वेदों का ज्ञान दिया, लक्ष्मी जी ने समृद्धि का आशीर्वाद दिया, सरस्वती जी ने विद्या प्रदान की। इस प्रकार गणेश जी सभी शुभ गुणों के भंडार बन गए। एक अन्य प्रसंग है, जब गणेश जी और उनके भाई कार्तिकेय जी के बीच विवाद हुआ कि संसार में सबसे पहले किसकी पूजा होगी। तब एक प्रतियोगिता रखी गई कि जो पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके पहले लौटेगा, उसकी पूजा पहले होगी। कार्तिकेय जी अपने मयूर पर सवार होकर निकल पड़े। गणेश जी, जो बुद्धिमान है, उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती की परिक्रमा की और कहा, मेरे लिए मेरे माता पिता ही समस्त ब्रह्मांड है। इससे प्रसन्न होकर शिव पार्वती ने उन्हें वरदान दिया कि सभी शुभ कार्यों में सबसे पहले तुम्हारी ही पूजा होगी। प्रिय भक्तों, गणेश जी की पूजा बहुत सरल है। सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, लाल फूल, दूर्वा घास, मोदक, लड्डू अर्पित करें। एयूएम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें, गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ करें और सबसे बड़ी बात, बुद्धि का सदुपयोग करें, ईमानदारी से कार्य करें, किसी का अहित न करें। गणेश जी बुद्धि के दाता हैं। वे उसी पर प्रसन्न होते हैं जो अपनी बुद्धि का सदुपयोग करता है। एक कहानी और सुनिए। एक गरीब विद्यार्थी था। वह परीक्षा में हमेशा फेल हो जाता था। एक संत ने उसे गणेश जी की नियमित पूजा
और ओम गम मंत्र जपने को कहा। विद्यार्थी ने ईमानदारी से पूजा की और मन लगाकर पढ़ाई की। अगली परीक्षा में वह प्रथम आया। उसने सपने में गणेश जी को देखा जो मुस्कुरा रहे थे। यह है गणपति बप्पा की कृपा। इसीलिए हे भक्तों, अपने जीवन के हर कार्य की शुरुआत गणेश जी के नाम से करें। वे आपके सभी विघ्न दूर करेंगे। चाहे व्यापार हो, शिक्षा हो, विवाह हो या कोई और शुभ कार्य, गणेश जी का स्मरण अवश्य करें। आइए हम सब मिलकर गणेश जी से प्रार्थना करें। हे गणपति बप्पा, हमारे सभी कष्ट दूर करो, हमें सद्बुद्धि दो, हमारे सभी कार्य निर्विघ्न पूरे हों, हम सदैव आपके और अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने रहें। प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण स्वर में, प्रिय श्रद्धालुओं, गणपति बप्पा की यह कथा तो अमृत का सागर है, जिसका एक एक बूंद हमारे जीवन के सभी कष्टों को हरने वाला है। आइए हम इस पावन प्रसंग को और विस्तार से देखें, उसकी गहराई में उतरें और बप्पा के प्रेम को अपने हृदय में उतारें। उस समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती अपने निवास कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने देखा कि नंदी और अन्य गण सभी भगवान शिव की सेवा में व्यस्त हैं। माता ने सोचा कि क्यों न एक ऐसे द्वारपाल की रचना की जाए जो सिर्फ उनकी आज्ञा का पालन करे और उनकी रक्षा करे। यह विचार आते ही माता पार्वती ने अपने शरीर के उबटन और सुगंधित चंदन को मिलाकर एक बालक का रूप गढ़ा। उन्होंने उस मूर्ति में प्राण फूंक दिए। वह बालक जीवित हो उठा। उसका रूप अत्यंत मनोहर था। गोरा शरीर, चंचल नेत्र और एक मनमोहक मुस्कान। माता पार्वती ने उसे गले लगाया और कहा, पुत्र, तुम मेरी ही शक्ति से उत्पन्न हुए हो। अब तुम इस गुफा के द्वार की रक्षा करो। मैं स्नान करने जा रही हूं, किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने माता के चरण स्पर्श किए और कहा, जो आज्ञा। माता, आप निश्चिंत होकर जाइए। जब तक आप वापस नहीं आ जाती, मैं किसी को भी अंदर नहीं आने दूंगा। माता पार्वती स्नान करने चली गई। बालक द्वार पर खड़ा होकर पहरा देने लगा। वह अत्यंत निष्ठा और समर्पण के साथ अपने कर्तव्य में लग गया। उसी समय भगवान शिव अपनी समाधि से उठे और माता पार्वती से मिलने आए। जब वे गुफा के द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने एक अद्भुत बालक को द्वार पर खड़ा देखा। भगवान शिव ने कहा, बालक, मैं अंदर जाना चाहता हूं, मार्ग दो। बालक ने दृढ़ता से कहा, महादेव, माता पार्वती ने मुझे आदेश दिया है कि किसी को भी अंदर नहीं आने दूं, इसलिए मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। भगवान शिव को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पहचाना कि यह बालक साधारण नहीं है। वे बोले, बालक, तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं स्वयं भगवान शिव हूं, पार्वती के पति। मुझे रोकना उचित नहीं है। पर बालक अडिग रहा। उसने कहा, महाराज, मेरे लिए माता की आज्ञा सर्वोपरि है। मैं केवल उन्हीं की आज्ञा का पालन करूंगा। यह सुनकर भगवान शिव को क्रोध आ गया। उन्होंने बालक को समझाने का प्रयास किया, पर बालक टस से मस नहीं हुआ। अंततः भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ। पर बालक इतना शक्तिशाली था कि उसने सभी गणों को पराजित कर दिया। वह माता पार्वती की शक्ति से परिपूर्ण था। तब भगवान शिव ने स्वयं बालक से युद्ध किया। बालक ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उसने भगवान शिव के सभी अस्त्र शस्त्रों को निष्फल कर दिया। भगवान शिव को आश्चर्य हुआ कि यह बालक इतना बलवान कैसे है। तब उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और बालक का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी समय माता पार्वती स्नान करके लौटी। जब उन्होंने देखा कि उनके पुत्र का सिर कटा पड़ा है, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उनका शरीर क्रोध से कांपने लगा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने मेरे पुत्र का वध क्यों किया? यह मेरा पुत्र था, मेरी ही शक्ति से उत्पन्न हुआ था। माता पार्वती का क्रोध इतना भयानक हुआ कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता डर गए। भगवान शिव ने माता को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, हे पार्वती, मैंने तुम्हारे पुत्र को पहचाना नहीं। वह तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रहा था और मैंने क्रोधवश उसका सिर काट दिया। परंतु चिंता न करो, मैं इसे पुनः जीवित कर दूंगा। भगवान शिव ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला प्राणी मिले उसका सिर काट कर ले आओ। गण उत्तर दिशा की ओर गए। वहां उन्हें एक हाथी दिखाई दिया जो सो रहा था। उन्होंने उस हाथी का सिर काट लिया
और भगवान शिव के पास ले आए। भगवान शिव ने उस हाथी के सिर को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। बालक जीवित हो उठा। अब उसका रूप और भी दिव्य था, हाथी का सिर और मानव शरीर। माता पार्वती ने उसे गले लगा लिया। भगवान शिव ने कहा, यह बालक अब हमारा पुत्र है, इसका नाम गणपति होगा, क्योंकि यह सभी गणों का स्वामी है। और फिर भगवान शिव ने सभी देवताओं को बुलाया और घोषणा की, आज से गणपति सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होंगे। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत में सबसे पहले गणपति की पूजा होगी। जो ऐसा नहीं करेगा उसका कार्य सफल नहीं होगा। देवताओं ने गणपति की पूजा की और उन्हें प्रथम पूज्य के रूप में स्वीकार किया। परंतु इस कथा का यही अंत नहीं होता। बप्पा ने जीवित होने के बाद भगवान शिव और माता पार्वती को प्रणाम किया और कहा, हे माता पिता, आपने मुझे जीवन दान दिया है, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? भगवान शिव ने कहा, पुत्र, तुम्हारी बुद्धि और विवेक अद्वितीय है। तुम सभी विद्याओं के स्वामी होगे। तुम्हारी पूजा के बिना कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं होगा। माता पार्वती ने कहा, पुत्र, तुम सभी बाधाओं को हरने वाले हो। तुम्हारे भक्तों के सभी संकट दूर होंगे। गणपति बप्पा ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और कहा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करूंगा और उनके मार्ग की सभी बाधाएं दूर करूंगा। तभी से गणपति को विघ्नहर्ता कहा जाने लगा। प्रिय भक्तों, इस कथा से हमें कई शिक्षाएं मिलती हैं। पहली शिक्षा, कर्तव्य निष्ठा। गणपति ने माता पार्वती की आज्ञा का पालन करते हुए भगवान शिव को भी नहीं आने दिया। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। दूसरी शिक्षा, आज्ञा पालन। गणपति ने माता की आज्ञा को सर्वोपरि माना। तीसरी शिक्षा, क्षमा। भगवान शिव ने गलती करने के बाद उसे सुधारा और गणपति को नया जीवन दिया। चौथी शिक्षा, समायोजन। गणपति ने हाथी के सिर को अपनाया और उसे एक नई पहचान दी। यह हमें सिखाता है कि हमें जीवन की परिस्थितियों के साथ समायोजन करना चाहिए। गणपति बप्पा की पूजा का विशेष महत्व है। गणेश चतुर्थी के दिन से लेकर अनंत चतुर्दशी तक बप्पा की विशेष पूजा की जाती है। इस दौरान लोग गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं और अंत में विसर्जन करते हैं। गणपति बप्पा को मोदक बहुत प्रिय है। कहा जाता है कि मोदक उनकी प्रिय मिठाई है, क्योंकि यह ज्ञान और आनंद का प्रतीक है। जिस प्रकार मोदक बाहर से साधारण लगता है पर अंदर से मीठा होता है, उसी प्रकार ज्ञान भी बाहरी रूप से कठिन लगता है पर अंदर से आनंददायक होता है। गणपति बप्पा की आराधना के कई मंत्र हैं, जैसे एयुम गम गणपते नमः, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नम कुरु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा। इन मंत्रों का जाप करने से बप्पा प्रसन्न होते हैं और भक्तों के सभी कार्य निर्विघ्न पूरे होते हैं। एक और प्रसंग प्रसिद्ध है। एक बार महर्षि व्यास ने महाभारत की रचना की और उसे लिखने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश की जो उनके मुख से निकलने वाले शब्दों को तुरंत लिख सके। ब्रह्मा जी ने उन्हें गणपति बप्पा की शरण लेने को कहा। गणपति बप्पा ने महर्षि व्यास की प्रार्थना स्वीकार की, पर एक शर्त रखी कि वे बिना रुके लिखते रहेंगे और महर्षि व्यास भी बिना रुके बोलते रहेंगे। महर्षि व्यास ने भी एक शर्त रखी कि गणपति बप्पा हर श्लोक का अर्थ समझकर ही लिखें। इस प्रकार गणपति बप्पा ने पूरी महाभारत लिखी। इससे हमें पता चलता है कि गणपति बप्पा न केवल विद्या के देवता हैं, बल्कि वे ज्ञान के भी स्वामी हैं। प्रिय भक्तों, गणपति बप्पा की कृपा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो प्रतिदिन सुबह उठकर बप्पा का स्मरण करें, श्री गणेशाय नमः कहें। गुरुवार के दिन विशेष रूप से बप्पा की पूजा करें। लाल फूल, दूर्वा, मोदक चढ़ाएं। गणेश चतुर्थी का व्रत रखें। सत्य बोले, किसी का अहित न करें। ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। बाधाओं से न घबराएं, क्योंकि बप्पा स्वयं विघ्नहर्ता है। वे अपने भक्तों के सभी विघ्न दूर करते हैं। इसलिए प्रिय भक्तों, हमें गणपति बप्पा की शरण में आना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका नाम जपना चाहिए। वे हमारे सभी कष्टों को हर लेंगे, हमारे सभी कार्य सफल होंगे, हमें ज्ञान और विवेक की प्राप्ति होगी। आइए हम सब मिलकर गणपति बप्पा से प्रार्थना करें। हे गणपति बप्पा, हम आपकी शरण में हैं। हमारे सभी विघ्न दूर कीजिए, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमारे सभी कार्य निर्विघ्न पूरे हों।
हम सदैव आपके चरणों में समर्पित रहे। जय श्री गणेश। गणपति बप्पा मोरया। भक्ति गीत का स्वर। गजानन 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 भजमन। यह कथा यहां समाप्त नहीं होती। गणपति बप्पा की कृपा अनंत है, उनकी कथाएं अनंत है। अगले प्रसंग में हम गणपति बप्पा और चंद्रमा की कथा सुनेंगे, जब चंद्रमा ने गणपति बप्पा का उपहास किया था और उन्हें श्राप मिला था। परंतु यह सब अगली बार। फिलहाल इस पावन प्रसंग को अपने हृदय में धारण करें, नियमित पूजा करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद। गणपति बप्पा की कृपा आप सब पर बनी रहे।